फ्रेंड्स, आज हमारे बाजार ने जबरदस्त तेजी दिखाई। करीब 1000 पॉइंट की हमें तेजी देखने को मिली और कल जो गिरावट हुई थी उसकी पूरी भरपाई हो गई। कल ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि ये जो गिरावट है इसके पीछे वजह है प्रॉफिट बुकिंग। पिछले 3 4 5 दिन में जो तेजी बनी थी, करीब 4000 पॉइंट की अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी और इस वजह से लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की है। तो ये पूरा मसला प्रॉफिट बुकिंग का था, मैंने क्लियरली कल कह दिया था और आज फिर से तेजी बनी। अब यहाँ पे और तेजी का वातावरण आगे बढ़ रहा है। इसके पीछे है 4 से 5 बहुत बड़ी खुशखबरी। क्या है, एक एक करके डिस्कस करेंगे जिससे आपको भी समझ में आएगा कि बाजार में अब तेजी लंबी चलने वाली है। तो ऐसे में आपको भी अच्छे वाले क्वालिटी स्टॉक में दाव लगाना शुरू कर देना चाहिए। तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या बाजार में इस समय इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए और जिस तरह से ये पॉजिटिव माहौल बना है क्या ये लंबा चलने वाला है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले BSE सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। तो BSE सेंसेक्स 56,816 पर आ चुका है, जहां पे 1039 पॉइंट की शानदार तेजी देखने को मिली। करीब 1.86% आज क्लोजिंग दी है पॉजिटिव BSE सेंसेक्स में। और ये सबसे अच्छी बात है कि ये जो क्लोजिंग है ऊपर की तरफ ही है। यहाँ पे अंत में जो क्लोजिंग ऊपर की तरफ आई, इससे एक बात समझ में आ रही है कि बिलाल अभी बाजार में तेजी का माहौल बना हुआ है। निफ्टी 50 की बात करें तो 16,975 का स्तर इसने छू लिया है और 312 पॉइंट की शानदार हमें तेजी देखने को मिली। 1.87% ऊपर था निफ्टी 50। अब अलग अलग ब्रॉड मार्केट इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी 50 में हमें आज 1.87% की तेजी देखने को मिली। निफ्टी नेक्स्ट 50 में 2.26% की शानदार तेजी। निफ्टी 100 करीब 1.92% अप था। निफ्टी 200 1.93% अप। निफ्टी 500 में 1.87% की तेजी देखने को मिली और निफ्टी मिड कैप 50 में 2.03% की शानदार तेजी। निफ्टी मिड कैप 100 में 2.01% की तेजी देखने को मिली और निफ्टी स्मॉल कैप 100 में 1.17% की तेजी। इंडिया VIX आज 9.77% डाउन था, ये अच्छी बात है। और निफ्टी मिड कैप 150 की बात करें तो 1.95% की तेजी। निफ्टी स्मॉल कैप 50 में 1.39% की तेजी। निफ्टी स्मॉल कैप 250 में 1.11% की तेजी और निफ्टी मिड स्मॉल 400 में 1.66% की तेजी। अब सेक्टरल इंडेक्स की बात करें हम तो निफ्टी बैंक में आज 2.07% की तेजी देखने को मिली। निफ्टी ऑटो में 2.16% की शानदार तेजी। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में 1.98% की तेजी। निफ्टी FMCG में 1.75% की तेजी देखने को मिली। निफ्टी IT 1.80% अप। निफ्टी मीडिया में 0.66% की तेजी। निफ्टी मेटल 2.63% की जबरदस्त तेजी। निफ्टी फार्मा में 0.42% की मामूली सी तेजी और निफ्टी PSU बैंक में 1.41% की तेजी। निफ्टी प्राइवेट बैंक में 2.41% की बड़ी तेजी और निफ्टी रियलिटी में 3.64% की तेजी। तो आज का विनर था निफ्टी रियलिटी, जहाँ पे करीब 3.5% से ऊपर की हमें तेजी देखने को मिली। ओवरऑल जितने सेक्टर सब में शानदार हमें तेजी देखने को मिली। जो बाजार के विनर थे उनमें देखें तो अल्ट्राटेक सीमेंट है, जहाँ पे 4.73% की तेजी थी। एक्सिस बैंक 3.68% की तेजी देखने को मिली। इंडसइंड बैंक में 3.57% की तेजी थी। श्री सीमेंट में 3.49% की तेजी। बजाज ऑटो में 3.35% की तेजी। बाजार के कुछ लूजर भी थे इतनी बड़ी तेजी में, वो था सिप्ला, जहाँ पे 1.15% की गिरावट देखने को मिली। सन फार्मा इंडस्ट्री 0.27% डाउन। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन 0.14% डाउन। टाटा कंज्यूमर 0.1% डाउन। तो यहाँ पे आज फार्मा सेक्टर में गिरावट देखने को हमें मिली। अब सबसे बड़ी जो खुशखबरी निकल के आ रही है बाजार के लिए वो है FII ने खरीदारी शुरू कर दी है। दोस्तों, पिछले 3 4 महीने से जो सेलर बने होते अब वो बायर बनने लगे, उन्होंने खरीदारी शुरू कर दी है और उनको समझ में आ चुका है कि इंडियन मार्केट का बॉटम बन चुका है, अब यहाँ से नीचे गिरावट की कोई संभावना नहीं है, तब उन्होंने खरीदारी शुरू कर दी है। आज का लेटेस्ट अपडेट हमारे पास आ चुका है। तो आज FII ने करीब 9,098.13 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है नया और उन्होंने माल बेचा वो है 8,786.14 करोड़ रुपीज़ का। तो ये जो आंकड़ा निकल के आ रहा है उसमें 311.99 करोड़ रुपीज़ की प्योर उन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं की है। तो काफ़ी दिनों से जो सेलर थे आज बायर बन के 311 करोड़ रुपीज़ की उन्होंने खरीदारी कर ली है। बात करें DI की तो DI ने भी आज 5,206.82 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है और सामने 4,434.27 करोड़ रुपीज़ का माल बेचा है। तो इस तरह से 772.55 करोड़ रुपीज़ का निवेश किया है DI ने भी। तो आज जब दोनों DI और FI बायर बन चुके हैं और इसीलिए बाजार में अब तेजी लंबी चल सकती है। जो चिंता थी हमारी वो खत्म हो चुकी है। FI बाजार में फिर लौट आए। अब बाजार में हमें एक तरफा तेजी का माहौल फिर से देखने को मिल सकता है।
इंटरनेशनल मार्केट भी सपोर्ट कर रहे हैं। नेस्डैक में आज 2.92% की शानदार तेजी थी। रजल 2000 इंडेक्स में भी 1.40% की तेजी और XY में जरूर 2.67% की गिरावट देखने को मिली। यहाँ पे जो सबसे बड़ी और खुशखबरी निकल कर आई है, गोल्ड की प्राइस लगातार गिर रही है। अब गोल्ड हो चुका है 52,985 पर स्तर पे, यानी 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड की प्राइस 53,000 से भी नीचे आ गई, जो कल 53,000 की प्राइस थी। और इसकी हाई आपने देखी होगी, ये 55,000 के ऊपर चली गई थी 8 मार्च को। तब चिंता होने लगी थी कि ये जो बाजार के पैसे हैं वो सारे गोल्ड में चले जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। गोल्ड फिर से गिरने लगा और बाजार हमारा बढ़ने लगा। ये हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है। एक तरफ इंडियन रुपीज भी मजबूत बना हुआ है। आज की प्राइस 76.16 पर है, तो काफ़ी अच्छी है। और जो हाई बनाई थी इसने 77 को क्रॉस कर गया था। अभी फिलहाल रुपये थोड़ा मजबूत है और ये अच्छी बात है। थोड़ी सी जो खबर हमारे को डिसअपॉइंट करने वाली है वो है क्रूड ऑयल से। वहाँ पे थोड़ी सी प्राइस बढ़ी है, कोई बड़ी बात नहीं है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ी सी बढ़ी है। WTI की बात करें तो फिलहाल 97.44 पर, जहाँ पे 1% की तेजी देखने को मिल रही है। ब्रेंट क्रूड की बात करें तो 100 पर आ गई है प्राइस, जहाँ पे 0.46% यानी लगभग आधा प्रतिशत की तेजी है। तो काफ़ी लगातार गिरावट है, तो यहाँ पे थोड़ा सा बाउंस बैक देखने को मिला है ओवरऑल। लेकिन क्रूड ऑयल थोड़ा सा ठंडा पड़ गया है। यहाँ पे सबसे बड़ी अच्छी खबर निकल कर आ रही है सरकारी बैंकों के लिए। पिछले कई सालों के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब सरकारी बैंकों को बिल्कुल घाटा नहीं हुआ, नहीं किसी भी सरकारी बैंक ने घाटा नहीं बताया। और ये टोटल जो फायदा हुआ है ये अप्रैल से दिसंबर के बीच में 48,874 करोड़ रुपीज़ का हुआ है इन सरकारी बैंकों को। जबकि आप देखोगे तो 2015-16 के बीच में 17,993 करोड़ रुपीज़ का घाटा हुआ था सरकारी बैंकों को। 2016-17 के बीच में 11,389 करोड़ रुपीज़ का लॉस हुआ था। और 2017-18 के बीच में देखें तो 85,370 करोड़ रुपीज़ का लॉस हुआ था। 2018-19 की बात करें तो ये लॉस बढ़कर 66,636 करोड़ रुपये तक पहुंच गया था। 2019-20 की बात करें तो लॉस 25,941 करोड़ रुपीज़ का था। लेकिन इस बार ये लॉस घट गया है और यहाँ पे आ गई है सरकारी बैंकें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में। ये बहुत अच्छी बात है। तो पिछले कई साल के रिकॉर्ड टूटे और इस बार सरकारी बैंक प्रॉफिट में आ चुकी है, यानी मजबूत हो गई है। ये सबसे अच्छी बात है और इसकी जानकारी संसद में दी गई है। पहली बार सरकारी बैंक प्रॉफिट में है, किसी भी बैंक को कोई लॉस नहीं हुआ। ये बहुत ही शानदार अच्छी खबर निकल कर आई है। अब एक और बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है। पहली बार हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE में जो रजिस्टर्ड निवेशकों की संख्या है वो 10 करोड़ को पार कर गई है। और पिछले 91 डेज में ही करीब 1 करोड़ नए इन्वेस्टर बढ़ गए और जो ये इसका मार्केट कैप है वो 254 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया। सबसे बड़ी बात यह है कि 15 दिसंबर को इससे पहले 9 करोड़ की संख्या थी और 16 मार्च को ये 10 करोड़ को पार कर गई है। तो BSE में इन्वेस्टर बढ़े, इसका मतलब लोगों का रुझान स्टॉक मार्केट की तरफ बढ़ने लगा है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। नए इन्वेस्टर बाजार के लिए आ रहे हैं तो बाजार में और तेज़ी की संभावना बनेगी। ये एक तरह से हमारे लिए एक बूस्ट वाली बात है कि बाजार में नए इन्वेस्टर आने लगे और जिस तरह से संख्या बढ़ रही है बहुत अच्छी बात है। पिछले 14 साल में 10 गुना संख्या बढ़ी है इन्वेस्टर की BSE में। और यहाँ पे देखें तो 2008 में 1 करोड़ के आसपास थे इन्वेस्टर BSE में, वो बढ़कर अब 10.08 करोड़ रुपये तक पहुँच गए 2022 में। यहाँ पे ये सबसे अच्छी बात निकल कर बाजार के लिए। एक और खबर है जो हमारे लिए पॉजिटिव है, जो हमारे पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से कहा जा रहा है कि फिलहाल हम पेट्रोल डीजल की प्राइस नहीं बढ़ाने जा रहे, यह भी वेट एंड वॉच कर रहे हैं। आगे की क्या संभावना बनेगी सरकार उसके बाद में निर्णय लेंगी। यानी उनका कहना है कि जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट के ऊपर हमारी नज़र है, आगे क्या करना है। यानी जिस तरह से कहा जाता है कि एक झटके में इलेक्शन के बाद 15 से 20 रुपये प्राइस बढ़ जाएगी, तो वैसे अभी फिलहाल संभावना नहीं दिख रही है। सरकार वेट एंड वॉच कर रही है क्या करना है। तो इसके बीच में एक बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। रूस इंडिया को काफ़ी कम कीमत पर क्रूड ऑयल देने को तैयार हो चुका है। रूस कह रहा है कि इंडिया से कि आप हमारे फ्रेंड से, आप हमारे से क्रूड ऑयल लीजिए। तो यहाँ पे देखें कि करीब ये जो डील है 35 लाख बैरल की हो सकती है दोनों के बीच में। और रूस इस ऑयल इंडिया को पहुंचाने और इंश्योरेंस का खर्च खुद उठाएगा, यानी इंडिया तक पहुंचाने तक का खर्च रूस खुद उठाएगा। और ये जो जानकारी है बहुत ही शानदार है हमारे लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि रूस और यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा है उसमें इंडिया ने अपनी पोजीशन न्यूट्रल रखी हुई है। और यहाँ पे जब देखें कि संयुक्त राष्ट्र में इस मसले पर वोटिंग तब उन्होंने हिस्सा भी नहीं लिया था। और अमेरिका ने भी जैसे अपनी तरफ से इस बात को कहा है कि अगर इंडिया रूस से क्रूड ऑयल खरीदता है तो इसमें जो हमने जो प्रतिबंध लगाया उसका कोई उल्लंघन नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया जो है रूस के ऊपर डिपेंडेड है और वो एक तरह से न्यूट्रल पोजीशन पे है। और रूस से अगर ऑयल खरीदेगा इंडिया तो प्रतिबंध जो लगे उसमें कोई उल्लंघन की संभावना नहीं बनी। तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल गया। मतलब अमेरिका की तरफ से कह दिया गया है कि अगर रूस से इंडिया अगर क्रूड ऑयल खरीदता है तो इसमें हमें कोई किसी भी प्रकार का हमें कोई टेंशन नहीं है। तो आप समझ लो एक बहुत बड़ी खुशखबरी, एक राहत निकल के आई है। पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी ने कहा है कि
सोमवार को राज्यसभा में कहा है कि इंडिया रूस से सस्ते भाव पर ऑयल खरीदने के ऑफर पर विचार कर रहा है। उन्होंने कहा कि डिस्काउंट पर ऑयल खरीदने से इंडिया के ऑयल की जो कॉस्ट है वो घट जाएगी, तो ये जब जो प्राइस बढ़ने की संभावना उसमें भी थोड़ी सी लगाम लग जाएगी, जिस तरह अगर रूस से अगर सस्ता हमें ऑयल मिल जाएगा। पिछले दिन उन्होंने कहा था कि 30 से 40% डिस्काउंट पे हम आपको ऑयल दे देंगे। सबसे बड़ी बात है 85% इंडिया इंपोर्ट करता है ऑयल, और इसलिए रूस की तरफ से अगर सस्ता ऑयल मिलेगा तो हमारी यहाँ पे जो कॉस्ट बढ़ने की संभावना कम हो जाएगी। तो बाजार के लिए बहुत बड़ी पॉजिटिव बात निकल कर आई है। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि सबकी नज़र, पूरी दुनिया की नज़र फेड की मीटिंग के ऊपर है जो आज रात को होनी है। ये मीटिंग में जो संभावना बनी थी, पहले 0.50% बढ़ने की संभावना थी, उसकी जगह पे अब 0.25% ब्याज दर में बढ़ोतरी होने की संभावना, और इस वजह से बाजार ने इसको पॉजिटिव रिएक्ट किया है। और ऐसा ही अगर होता है तो फिर तेज़ी बनती रहेगी ऐसे ही बाजार में। तो ऐसे में फिर हमें क्या करना चाहिए? तो फिलहाल निफ्टी 50 के सपोर्ट हम एक बार देख लेते हैं, आगे के रेजिस्टेंस क्या रहेंगे। तो फिलहाल निफ्टी 50 16,975 पर है, और अगर यहाँ से गिरावट हो जाती है बाजार में अगर, तो 15,948 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटा तो फिर 15,267 का स्तर देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी अगर निफ्टी 50 नहीं रुका तो फिर 14,862 का हमें सपोर्ट देखने को मिल सकता है गिरावट में। लेकिन पॉजिटिव माहौल बनने लगा तो 17,034 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करते ही 17,438 तक हमें स्तर देखने को मिलेगा, और यहाँ तक पहुँच गया निफ्टी 50 तो फिर 18,120 का हिस्सा देखने को मिलेगा। तो पॉजिटिव माहौल बना तो आपको निफ्टी 50 फिर से 18,000 जाते हुए दिखाई देगा। तो बिल्कुल पॉजिटिव जोन में, और जैसे कि हमने डिस्कस किया बहुत सारे पॉजिटिव रीजन बने हैं बाजार के लिए, जैसे कि हमने क्लियरली आपसे ये डिस्कस भी किए बात की गोल्ड की प्राइस लगातार गिर रही है जो बाजार के लिए एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरी तरफ हमारा इंडियन रुपीज़ मजबूत हो रहा है, और एफआई का फिर से इन्वेस्टमेंट इंडियन मार्केट में बढ़ने लगा है। फेड में मीटिंग में 25 पैसे बढ़ने की संभावना बन रही है। सबसे बड़ी बात खुशखबरी ये है कि रूस से इंडिया क्रूड ऑयल खरीद सकता है। तो ये सारी जो बातें हैं, ये इसका लबोलुबाव ये है कि इंडियन मार्केट में तेज़ी लंबी चल सकती है। तो ऐसे में आपको भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर देना चाहिए, चाहे भले ही थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग की वजह से गिरावट आए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे स्टॉक में आपको निवेश शुरू कर देना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा अभी फिलहाल बाजार में तेज़ी की संभावना आगे बनेगी। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।